करेला कैसा दिया? अरे अंगूरी जी, क्या हो रहा है? सब्जियां खरीद रहे हो आप? हाँ, हम करेला बना रहे हैं, भरवा करेला। लड्डू की भैया को बहुत पसंद है ना। हेलो गाइस। हेलो। चल दीदी चल। अरे हेलो पम्मी मैडम। नमस्ते। ये कौन है अप्पू जी? अरे जे मोहल्ला के अपने ऐसे ही फुकटिया हैं, सारे दिन भर चोरी चकारी करते हैं। हमने धर दबोचो अकेले हमने। लेकिन मुझे तो ये शरीफ नजर आ रहे हैं। अच्छा तो फिर हम ही से भूल चूक हो गई हुए हैं। ये आइटम के चक्कर में हप्पू सिंह ने अपने नौ ठैया बच्चा और प्रेग्नेंट बीवी तक को दांव पे लगा दिया है। ये हप्पू सिंह गलत पुलिस की नौकरी में आ गया है। इसको तो वॉचमैन होना चाहिए। शक्ल से भी वॉचमैन ही लगता है। निकरो महाराज, मैडम बोल रही है शरीफ हो तो हुआ। थैंक यू मैडम। काश आप और खूबसूरत हो जाओ। हाँ शरीफ। चल निकलो यहाँ से। बॉयज फॉलो मी। अरे मुंह चल रहे, पीछे रहो था ना। ये देखिए, ये शादीशुदा होने के बाद भी कैसे लड़की के पीछे पीछे कर रहे हैं दरोगा जी। वैसे अंगूरी जी, हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे हस्बैंड्स ऐसे नहीं हैं। हाँ हाँ नीता जी सच कह रही है। लड्डू के भैया भी हमारे अलावा किसी और को देखती भी नहीं है। भाभी जी की नजर में बहुत बड़े हीरो हैं ना आप। मैंने भाभी जी की नजर में आपकी इमेज फिल्मों के शक्ति कपूर या रंजीत की तरह ना कर दी ना, तो मेरा नाम भी विभूति नारायण मिश्रा नहीं। और मेरा विभू, वो तो मेरे अलावा किसी के ऊपर नजरें उठाकर भी नहीं देखता। भाभी जी के आपके बारे में जो ख्यालात हैं वो बहुत जल्द बदल जाएंगे भभूति जी। हेलो हेलो, मे आई स्पीक टू विभू प्लीज? व्हाट? आई सेड, क्या मैं कर सकती हूँ बात विभू के साथ? एक्सक्यूज मी, विभू इज माय हस्बैंड। उसको विभू सिर्फ मैं ही बोल सकती हूँ। किसने हक दिया आपको बाय द वे? क्यों, क्या आपने खरीद रखे हैं राइट्स विभू नाम के? What the hell are you talking? आप बोल कौन रही हैं? मैं बोल रही हूँ एक लड़की। आप लड़की बोल रही हो या कोई भी बोल रही हो, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, विभू के पूरे राइट्स सिर्फ मेरे हैं। अरे भाई, किससे झगड़ा कर रही हो? अरे विभू देखो ना, पता नहीं कौन लड़की बोल रही है जो तुम्हें विभू विभू कह रही है, और जब मैं इस बात की मुखालफत कर रही हूँ तो बोल रही है कि तुम्हारे पास है क्या सारे राइट्स? उसकी इतनी हिम्मत, इधर लाओ फोन, गिव इट टू मी। हेलो, कौन मोहतरमा उस जानिब जो हमसे इस कदर बेसाख्ता बेतकल्लुफ हुआ चाहती हैं? विभू, यहाँ कोई मुशायरा नहीं चल रहा है जो तुम खामखा इतने सलीके से बात कर रहे हो। पूछो कौन बदतमीज है। कौन बदतमीज बोल रही हैं? हेलो विभूति जी, मैं बोल रही हूँ पम्मी, पम्मी लियोनी। दीदी 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 दीदी। दीदी? हाँ, ये दीदी हैं। कौन बन गई तुम्हारी दीदी? ये अपनी वाली दीदी है, पड़ोस वाली दीदी, पड़ोस वाली। पड़ोस वाली मतलब अंगूरी जी? क्या बात कर रही हो यार? Are you mad? अंगूरी जी तो भाभी जी हैं यार, वो दीदी कैसे हो सकती है? ये पम्मी दीदी हैं। पम्मी कब से तुम्हारी दीदी बन गई? अभी से ही। अभी से? हाँ? मतलब? एक्चुअली क्या है कि जब मैं इनको देखता हूँ ना, तो मुझे इनमें अपनी बहन नजर आती है। She has a very बहनजी टाइप फेस। वैसे तो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन कैरी ऑन। मैं यहीं बैठी हूँ, बोलो। हाँ दीदी। लगता है तुम्हारी बीवी के सामने उड़ जाते हैं तोते। हिटलर के भी उड़ जाते होंगे तोते। एनीवेज, अच्छा जरा घर आओ ना,
मुझे तुमसे करनी है कुछ जरूरी बात मनमोहन तिवारी जी के बारे में। एक्चुअली वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उन्हें तुम्हारा जीजा बनाना चाहती हूँ। क्या क्या? दीदी, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। ट्रस्ट मी, बहुत कमाल फैसला लिया आपने। वो ऐसा आदमी है कि अगर आप चिराग लेके ढूंढेंगे ना तब भी नहीं मिलेगा। बिकॉज ऐसे आदमी बनना बंद हो गए हैं आजकल। ये तो पुराना वक्त के चल रहा है आदमी है। बट दीदी, आपने बहुत सही फैसला लिया, बहुत सही फैसला लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। तो आओ ना। बस मैं भी आया, अभी आया। गॉड। विभू, मैं जान सकती हूँ क्या बातें हो रही थी? एक्चुअली दीदी को ना एक लड़का पसंद आ गया है। उसी बारे में मुझसे बात करना चाह रही थी, राय मशवरा लेना चाह रही थी। लड़का? कौन सा लड़का? है एक लड़का, यहीं आसपास रहता है। तुम जानते हो उसको? यार तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही हो मुझसे यार? कम ऑन। पूछूंगी, ऑफ कोर्स पूछूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारा बेतुका सा रिश्ता ना हजम नहीं हो रहा है। यार तुम मुझ पे शक कर रही हो? मुझे से आदमी पे शक कर रही हो तुम? कम ऑन यार, मैंने तुम्हारे सामने उसको दीदी बोला, और कितनी बार दीदी बोला, बार बार दीदी बोला। कम ऑन यार। हाँ, लेकिन उसने मेरे सामने तुम्हें विभू विभू बोला। यार अगर कोई बहन अपने भाई को विभू बुलाती है तो क्या बुराई है उसमें यार? क्या कौन सी आफत आ गई यार? आफत आ गई क्योंकि तुम्हें विभू सिर्फ मैं बुला सकती हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें विभू बुलाने की? I'm sorry. I'm really sorry. मैं से कहूंगा कि तुम्हारे सामने मुझे विभू ना बुलाए बस। एक्सक्यूज मी, सिर्फ मेरे सामने? मतलब once again I'm sorry. तुम्हारे सामने भी और तुम्हारे पीछे भी, ठीक है? बेटर, तुम्हारी सेहत के लिए। मेरे सारे राइट्स इनके पास हैं। कभी गलती से भी आप मुझे विभू मत बुला लीजिएगा, वरना ये है ना। एक बात बताओ मीनल, जैसे तेरा हस्बैंड है ना अनुराग, तेरे सामने डरता है वैसे ही मेरा हस्बैंड विभू मेरे सामने थर थर कांपता है। और तू अफेयर की बात कर रही है? अरे उसकी तो किसी के ऊपर आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं है। बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हैं आप। तिवारी जी, आपने तो मुझे बिल्कुल डरा ही दिया। अरे डर तो हम गए हैं भाभी जी, ये सोच कर कि अब आपका क्या होगा। सुन मीनल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, वो मेरे पड़ोसी आ गए हैं। हाँ हाँ चल, ओके बाय। क्या कह रहे हैं तिवारी जी आप? क्या कहें भाभी जी, हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अरे तो जब सूझ जाए तो बता दीजिएगा। एक मिनट भाभी जी, एक बात बताइए भाभी जी कि आप भभूति जी से कितना प्यार करती हैं? अरे ये आप अचानक से कैसा सवाल कर रहे हैं मुझसे? बताइए ना भाभी जी, हमें जवाब चाहिए, बताइए। तो अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए, मेरे दिल में विभू के लिए उतना ही प्यार है जितना सागर में पानी। माफ कीजिएगा भाभी जी, लेकिन भभूति जी के दिल में आपके लिए चुल्लू भर भी प्यार नहीं है। क्या कह रहे हैं आप तिवारी जी? भाभी जी हम जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस ये समझ लीजिए कि यही कड़वा सच है। तिवारी जी, क्या कड़वा सच है, बताएंगे आप? भाभी जी, आपके इनविजिबल सिंदूर पर डाका पड़ चुका है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? किसी की हिम्मत जो मेरे सिंदूर पर डाका डाले? पम्मी लियोनी,